नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए पॉइंट स्मॉल एक्स इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सबसेट कैपिटल ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो हम किसी भी पॉइंट स्मॉल एक्स को किसी भी सबसेट ए के लिए आइसोलेटेड पॉइंट कब कहेंगे? अगर वो पॉइंट एक्स ए के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब एक्स ए के अंदर रहेगा और क्या होगा, एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, मतलब एक्स ए के लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो अगर लिमिट पॉइंट होता तो क्या होता कि हर एक नेबरहुड को, एक्स के हर एक नेबरहुड को ए का कोई एक पॉइंट को कंटेन करना पड़ता अदर देन एक्स। ये लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन था। तो अब यहाँ लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक्स के कुछ नेबरहुड्स रहेगा जो कि कैपिटल ए का कोई और पॉइंट्स को कंटेन नहीं करेगा अदर देन एक्स, मतलब एक्स के अलावा कोई और पॉइंट्स कंटेन नहीं करेगा, मतलब वहाँ पर कुछ नेबरहुड्स होगा एक्स का। So there exist some neighborhoods n of x such that n contains no points of capital A other than x। x के अलावा और कोई भी पॉइंट्स कैपिटल ए से कंटेन नहीं करेगा ये नेबरहुड्स एन, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ये जो स्मॉल एक्स है ये कैपिटल ए के लिए एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ये कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो है फाई कॉमा ए बी ए सी और एक्स। तो ये टोपोलॉजी है और ये स्पेस है। तो अब हम एक्स के लिए किसी भी एक सबसेट लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू बी कॉमा सी। तो ये ए क्या है? ये ए है एक्स का सबसेट। अब हम इस सबसेट के लिए आइसोलेटेड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो डेफिनेशन वाइज हम इसे देखेंगे कैसे होते हैं। तो पहले हम ए के लिए चेक करेंगे। देखिए ए कहाँ नहीं है, ए कैपिटल ए के अंदर बिलोंग ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स अगर आइसोलेटेड पॉइंट होगा ए का तो एक्स को पहले ए के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा और क्या होना पड़ेगा कि एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दो कंडीशन है, एक एक्स को ए के अंदर रहना पड़ेगा और एक्स को लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए ए के लिए। तो यहाँ ए क्या है? ए एक एलिमेंट है एक्स का, लेकिन ए कैपिटल ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। लेकिन ये लिमिट पॉइंट भी नहीं है, है ना, ये लिमिट पॉइंट भी नहीं है। देखिए यहाँ ए का जो नेबरहुड है वो कुछ इस तरह का है कि ए बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन, मतलब वो सारे एन सुपर सेट जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं और वो ओपन सेट ए को कंटेन करते हैं, ऐसे कुछ एन ही ए का नेबरहुड्स होगा। मतलब ए का जो नेबरहुड्स होगा वो कौन होगा? वो होगा ये जो ओपन सेट है ए, ये भी एक नेबरहुड होगा क्योंकि ये एक ओपन सेट है, और इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला सारे सुपर सेट्स भी ए का नेबरहुड होगा, मतलब ए कॉमा बी, ए कॉमा सी और एक्स, ये चार नेबरहुड्स होगा ए का। अब देखिए यहाँ जो नेबरहुड्स है, ये सारे नेबरहुड्स अगर ए से एक
ए के अलावा कोई और पॉइंट्स कंटेन कर ले तो हम कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ एक नेबरहुड है ए का, ये नेबरहुड के अंदर सिर्फ ए है जो कि कैपिटल ए का किसी भी पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता है। मतलब ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये जो ए पॉइंट है ये दूसरा कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये जो ए है ये लिमिट पॉइंट नहीं है, फिर भी ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। क्योंकि ए, ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसे फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ए लिमिट पॉइंट भी नहीं है और ये आइसोलेटेड पॉइंट भी नहीं होगा। सो ए इज़ नॉट isolated point of A since A doesn't belong to capital A। अब हम B के लिए चेक करेंगे। B देखिए इसके अंदर है, B भी है और C भी है। तो B और C के लिए आइसोलेटेड पॉइंट होने का चांस है। हम B और C के लिए ये जो सेकंड कंडीशन है ये हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो बी बिलोंग करता है ए के अंदर, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आइसोलेटेड पॉइंट होने के लिए। अब हम चेक करेंगे कि बी इसका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। अगर नहीं होगा लिमिट पॉइंट तो हम कहेंगे कि बी आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो बी के लिए पहले हम सारे नेबरहुड्स फाइंड करेंगे। बी के लिए नेबरहुड कौन होगा? बी बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। वो सारे एन सुपरसेट्स बी का नेबरहुड होगा जो कि एक ओपन सेट जी को कंटेन करते हैं और वो ओपन सेट बी को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो पहले हमको बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट देखना है। बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट है ए बी। तो ये अगर ओपन है तो ये नेबरहुड भी होगा। तो बी का सारे नेबरहुड कौन होगा? ए कोमा बी होगा और ए कोमा बी का सारे सुपरसेट्स इन होगा। ए कोमा बी का सुपरसेट है यहाँ एक्स। तो ये दो ही नेबरहुड है बी का। अब हमको देखना है ये सारे नेबरहुड्स यहाँ से कोई और पॉइंट कंटेन करे या ना करे। तो देखिए ए कोमा बी है जो कि बी के अलावा यहाँ से किसी भी और पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है ना। ए कोमा बी के अंदर देखिए सिर्फ ए और बी है, मतलब ए कोमा बी सिर्फ बी को कंटेन करते हैं। मतलब बी के अलावा किसी और पॉइंट नहीं कंटेन कर रहा है, मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, है ना। सो बी इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तो ये अगर लिमिट पॉइंट नहीं है इसका मतलब ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा। सो बी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सिंस बी बिलोंग्स टू ए। तो बी ए के अंदर भी है और बी लिमिट पॉइंट भी नहीं है, इसका मतलब बी इज़ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अब हम सी के लिए एक चेक करेंगे। सी तो ए के अंदर है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड आइसोलेटेड होने के लिए सी ए के अंदर है और हम साथ में देखेंगे कि ये लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। तो पहले सी के लिए नेबरहुड कौन होगा? सी बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। वो सारे एन सुपरसेट्स ऑफ जी सी का नेबरहुड होगा जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं और वो ओपन सेट सी को कंटेन करते हैं। मतलब हमें पहले ओपन सेट दिखना है सी को कंटेन करने वाला, वो है ए कोमा सी। तो ए कोमा सी अगर ओपन सेट है तो ये नेबरहुड भी होगा सी का। तो सारे सी का नेबरहुड कौन होगा? एक होगा ए कोमा सी और ए कोमा सी का सुपरसेट्स किसी भी सुपरसेट वो है एक्स। एक्स के अलावा और कोई सुपरसेट्स यहाँ नहीं है। तो अब हमको देखना है ये सारे नेबरहुड इस कैपिटल ए से किसी और पॉइंट को कंटेन कर रहा है या नहीं। ये जो नेबरहुड है ए कोमा सी, इसके अंदर सी है और ए है, लेकिन ये ए कोमा सी के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब ए कोमा सी बी को नहीं कंटेन करता, इसीलिए ये जो एक नेबरहुड है सी का, ये सी के अलावा किसी और पॉइंट्स को नहीं कंटेन करता है ए से। इसका मतलब सी लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का। सी इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट
ऑफ कैपिटल ए और साथ में सी ए का एलिमेंट भी है, तो हम कह सकते हैं कि सी इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का ए सेट का आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन होगा? बी और सी, ये दोनों एलिमेंट कैपिटल ए का आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो कि कुछ इस तरह से आइसोलेटेड पॉइंट होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये 5 एलिमेंट है और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो है फाई बी डी ई बी डी ई ए सी डी ई और कैपिटल एक्स। और हम एक सबसेट ली है ए इज इक्वल टू बी सी डी। तो हम इस सबसेट के लिए, ये किसका सबसेट है? ए एक्स का सबसेट है। अब हम इस सबसेट के लिए आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट्स चेक करेंगे और उसके बाद लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट का जो डिफरेंस है और एडहेरेंट पॉइंट के साथ जो डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट को यहाँ फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिमिट पॉइंट, देखिए लिमिट पॉइंट कोई भी हो सकता है, मतलब वो लिमिट पॉइंट ए के अंदर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिट पॉइंट किसी भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट होने के लिए ए के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा उस पॉइंट को। तो हम पहले ए के लिए लिमिट पॉइंट देखेंगे कि कौन होगा। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। देखिए यहाँ जो पॉइंट है ए, पहले ए के लिए चेक करेंगे कि ए लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। तो ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है? ओपन सेट है ए सी डी ई। तो ए सी डी ई अगर ओपन सेट है, ये नेबरहुड होगा ए कोमा सी कोमा डी कोमा ई। मतलब ए का नेबरहुड वो सुपरसेट्स इन होगा जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं और वो ओपन सेट ए को कंटेन करते हैं। और ये जो ओपन सेट है ए सी डी ई, ये एक जी टाइप का सेट है, मतलब ए सी डी ई ए को कंटेन करते हैं, इसीलिए ये सेट ए का एक ओपन सेट होगा। और ये अगर ओपन सेट है तो ये नेबरहुड भी होगा, इसीलिए हमने यहाँ रखा इसे। तो ए के सारे नेबरहुड्स है ए सी डी ई, और ए सी डी ई का सुपरसेट्स वो सिर्फ एक्स है, तो ये 2 नेबरहुड है। अब देखिए ये जो नेबरहुड है, ये 2 नेबरहुड इससे ए के अलावा किसी और पॉइंट्स को कंटेन करता है या नहीं। देखिए यहाँ सी और डी है, ये सी और डी ए का भी मेंबर है, मतलब ये जो नेबरहुड है ये ए का, कैपिटल ए का, ए के अलावा मतलब स्मॉल ए के अलावा सी और डी ये दोनों एलिमेंट को कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट होने का प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और एक्स तो सभी पॉइंट्स को ही कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब ए इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देखिए ए लिमिट पॉइंट हुआ, लेकिन ए के अंदर, मतलब कैपिटल ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब सेट के अंदर पॉइंट एग्जिस्ट करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो लिमिट पॉइंट हो सकता है। और अगर ये लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ए आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। सो ए इज़ नॉट आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है और साथ में ए स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर बिलोंग भी नहीं करता। अब हम बी के लिए चेक करेंगे कि ये लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। तो बी कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करता है, देखिए आप देख सकते हैं। तो अब हम बी के लिए चेक करेंगे नेबरहुड्स कौन होगा। बी के नेबरहुड्स होगा बी बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन, वो सारे सुपरसेट्स एन बी का नेबरहुड होगा जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं और वो ओपन सेट बी को कंटेन करते हैं। मतलब हमको पहले जी ढूंढना है, वो सारे ओपन सेट्स जो कि बी को कंटेन करते हैं। बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट है बी, सबसे छोटा ओपन सेट है बी, मतलब ये भी एक नेबरहुड होगा, बी का नेबरहुड होगा। तो अब इस बी को कंटेन करने वाला हर एक सुपरसेट भी बी का नेबरहुड होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है नेबरहुड का।
तो बी के कंटेन करने वाला सारे सेट्स कौन होगा, बी सी, बी ए डी, मतलब ये सारे जितने भी सेट्स हम बना सकते हैं एक्स से, और जिसके अंदर बी रहेगा, ये स्मॉल मतलब ये जो सिंगलटन सेट है, ये बी एलिमेंट जिस जिस सेट में होगा वो सभी मेंबर्स और सभी सबसेट बी का नेबरहुड होगा। तो ये सारे सेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए इसे डॉट डॉट दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक नेबरहुड बी एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो सिंगलटन सेट बी एग्जिस्ट कर रहा है ये एक नेबरहुड है बी का, और ये नेबरहुड कैपिटल ए से बी के अलावा कोई भी और पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बी है। अब देख पा रहे हैं इसके अंदर सिर्फ बी है और किसी भी और पॉइंट सी और डी कोई भी इसके अंदर नहीं है। मतलब बी के पास एक ऐसा नेबरहुड है जो कि कैपिटल ए का किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता बी के अलावा। इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट होने का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि बी इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल। अगर हम एक नेबरहुड ऐसा दिखा दिया, इसका मतलब बाकी सारे सेट के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने बाकी सेट्स को नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ एक नेबरहुड हमको मिल रहा है जो कि नहीं कर रहा है बाकी सारे पॉइंट्स को कंटेन। इसीलिए ये जो पॉइंट है बी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और देखिए बी कहाँ बिलोंग करता है, साथ में ए के अंदर ही बिलोंग करता है। मतलब ये जो बी है, बी एलिमेंट, ये कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये आइसोलेटेड पॉइंट भी होगा। सो बी इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट। इसका मतलब हम एक सेट बना सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट का सेट्स और लिमिट पॉइंट का सेट्स। तो हम कुछ इस तरह के लिखेंगे कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए। डिराइव्ड सेट ऑफ ए मतलब ए के जो लिमिट पॉइंट्स हैं। अब तक हमने कौन से एलिमेंट्स को पाए हैं, देखिए यहाँ ए लिमिट पॉइंट हुआ, इसका मतलब हम यहाँ ए रखेंगे और बाकी पॉइंट्स के लिए जगह रखेंगे कि और कौन होगा। और आइसोलेटेड पॉइंट कौन होगा, आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए के लिए हम रखेंगे बी। हमको अभी तक बी मिला है। अब हम सी के लिए चेक करेंगे। तो सी बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। ये एन होगा सी का नेबरहुड। तो पहले सी के लिए ओपन सेट देखना है। ओपन सेट है ए सी डी ई, तो ए सी डी ही होगा सी का नेबरहुड और साथ में एक्स होगा। ये दोनों नेबरहुड ही यहाँ से सी के अलावा एक पॉइंट डी को कंटेन करता है। ये नेबरहुड डी को कंटेन करता है और एक्स सभी पॉइंट्स को कंटेन करता है। मतलब सी एक लिमिट पॉइंट होगा। सी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। मतलब अगर ये लिमिट पॉइंट होगा तो ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, है ना। तो सी सिर्फ लिमिट पॉइंट होगा। सी यहाँ हम सी रखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। अब हम देखेंगे डी के लिए। डी के लिए कौन होगा, जी सबसेट ऑफ एन। डी को कंटेन करने वाला ओपन सेट है डी ई है, और बाकी सारे डी ई को कंटेन करने वाला बाकी सारे सेट्स, है ना, वो है होगा बी डी ई, बी कॉमा डी ई, ऐसे बाकी सारे सेट्स होगा। तो देखिए डी ई जो है, ये डी ई नेबरहुड यहाँ से डी के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ हमको एक नेबरहुड ऐसा मिल गया जो कि कैपिटल ए का डी के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता। मतलब डी इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कैपिटल ए। अब हमको देखना है यहाँ डी है कि नहीं है। डी इसके अंदर बिलोंग करता है, डी इसके अंदर बिलोंग करता है, डी ए के अंदर बिलोंग करता है। मतलब डी बिलोंग करता है ए के अंदर और साथ में डी लिमिट पॉइंट भी नहीं है। मतलब डी इज़
डी इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट, ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा क्योंकि ये ए के अंदर बिलोंग करता है और साथ में लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो ये लिमिट पॉइंट होगा ए का, तो हम डी को यहाँ रखेंगे। और एक पॉइंट है ई, ई के लिए भी चेक करेंगे। ई के लिए नेबरहुड कौन होगा, पहले हमको ओपन सेट देखना है डी, तो ये ओपन सेट है और बाकी सारे सुपर सेट्स, ये बाकी सारे सुपर सेट्स भी डी जो कि डी को कंटेन करते हैं वो सेट्स भी ई का नेबरहुड होगा। अब देखिए यहाँ जो ई का नेबरहुड है डी ई, ये डी ई यहाँ ई के अलावा, मतलब ये जो डी ई है ये डी ई यहाँ से, हाँ ये जो डी ई है ये एक पॉइंट डी को कंटेन कर रहा है ई के अलावा, है ना, ये डी ई के अंदर डी है और ये डी ई के अलावा एक पॉइंट डी को कंटेन कर रहा है। और साथ में डी ई का जो बाकी सारे सुपर सेट्स है, जैसे कि डी ई का सुपर सेट कौन होगा, बी कोमा डी कोमा ई, ये हो सकता है, और बाकी सारे बी सी डी ई ए बी डी ई, मतलब जिसके अंदर ये डी ई है वो सभी सेट्स, आप चेक कर सकते हैं कि ये सभी सेट्स ई के अलावा यहाँ से एक पॉइंट वो है डी जिसे कंटेन कर रहा है। देखिए यहाँ भी जो बी डी ई है ये ई के अलावा एक पॉइंट डी को कंटेन कर रहा है, डी है इसके अंदर, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, मतलब जहाँ जहाँ ये डी और ई ये दोनों पॉइंट रहेगा सारे सेट्स में, वो सभी पॉइंट्स मतलब सभी से सब सेट्स यहाँ से ई के अलावा एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है। मतलब ई का जो सारे नेबरहुड्स होगा वो सभी नेबरहुड्स ए से ई के अलावा किसी एक पॉइंट मतलब डी को और यहाँ सी को भी मतलब एक पॉइंट को कंटेन ज़रूर करेगा, मतलब ई लिमिट पॉइंट होगा। सो ई इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देखिए ये यहाँ ए के अंदर बिलोंग नहीं करता, फिर भी ये लिमिट पॉइंट होगा, तो हम यहाँ रखेंगे ई। तो ए के कैपिटल ए के सारे लिमिट पॉइंट होगा ए सी और ई, और आइसोलेटेड पॉइंट कौन होगा, बी और डी, सिर्फ बी और डी होगा। और एडहेरेंट पॉइंट कौन होगा, एडहेरेंट पॉइंट का डेफिनेशन था कि किसी भी पॉइंट अगर एडहेरेंट पॉइंट होगा तो उसके हर एक नेबरहुड इस सबसेट से किसी भी एक पॉइंट को कंटेन करेगा, मतलब वहाँ अदर देन एक्स वाली बात नहीं है, मतलब कोई भी एक पॉइंट को कंटेन करेगा तो चलेगा। देखिए यहाँ सभी जगह में ये जो यहाँ पर ए लिमिट पॉइंट हुआ था, मतलब इसके हर एक नेबरहुड यहाँ से ए के अलावा किसी भी एक और पॉइंट को कंटेन कर रहा था, मतलब यहाँ कोई ना कोई एक पॉइंट को तो कंटेन ज़रूर कर रहा था, मतलब यहाँ लिमिट पॉइंट भी होगा और यहाँ उसके साथ एडहेरेंट पॉइंट होगा। मतलब हम कह सकते हैं जो पॉइंट्स लिमिट पॉइंट है वो भी एडहेरेंट पॉइंट होगा, और जो पॉइंट्स आइसोलेटेड है वो भी एडहेरेंट पॉइंट होगा, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट के लिए जो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होगा वो उसे कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा, इसीलिए हमेशा वहाँ एक नेबरहुड रहेगा जो कि उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। मतलब अगर किसी भी पॉइंट एडहेरेंट है, तो ऑब्वियसली वो या तो फिर वो लिमिट पॉइंट होगा और वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। मतलब जो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट्स है और लिमिट पॉइंट है किसी भी एक है तो वो ज़रूर एडहेरेंट पॉइंट होगा। तो एडहेरेंट पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स होगा, मतलब ए सी ई और बी डी, मतलब जो पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स है वो भी एडहेरेंट पॉइंट होगा और जो पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट है वो भी एडहेरेंट पॉइंट होगा। मतलब यहाँ जो एडहेरेंट होगा ए का वो होगा ए सी ई और बी डी, मतलब ए कॉमा सी कॉमा ई बी कॉमा डी, ये सारे पॉइंट्स होगा एडहेरेंट पॉइंट। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।